देखिए दोस्तों, अगर आप समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ई प्रश्न आना चाहिए कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए आप पहचानिए पहले, और बिहार बोर्ड में एक नंबर ऑब्जेक्टिव आपका आएगा ही आएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानते हैं कि समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी में छिपा हुआ लिखा है समांतर। समांतर मतलब मेरे भाई होता है समान अंतर। कौन सी होता है समांतर मतलब समान अंतर। कोई भी दो पद लेंगे एपी के न, तो दूसरका में से पहले घटाएंगे न तो हमेशा समान अंतर आएगा, तो बुझेगा वो कौन सी में है। जहां भी घटाइएगा दो पद लेकर, अगर सभी जगह अंतर यानी डी का मान सभी जगह समान आएगा तो वह कौन सी में है, समांतर श्रेणी में है। और कहीं भी एक जगह असमान आ जाएगा यानी बराबर नहीं आएगा तो बुझ जाएगी कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए हम पहले ई बता रहे हैं, इसको दिया है एपी, दिया है कौन सी 4, 10, 16 और दिया है 22। इसको बताना है ई समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए जैसे है हम दो पद लेते हैं, पहले 4 और 10 लेते हैं, इसमें हम डी का मान निकालते हैं। बहुत सारा डी का मान निकलेगा ना, इसलिए इसको D1 कह सकते हैं। तो ये 10 अभी दो लिए ना, तो 10 में से ही मैंने दूसरका में से पहले घटाएंगे तो यहाँ पर D1 मैंने है सार्वंतर है, यानी D1 का मतलब सार्वंतर पहिल का सार्वंतर निकला। तो ये 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा। ये तो 6 आया। अब ये दो लेते, एगो छोड़ के तब दो लेंगे, फिर तो इसको बोलेंगे D2 यानी दूसरा का सार्वंतर निकालेंगे। तो अभी ये दो लेंगे तो 16 में से 16 माइनस होगा कौन सी 10, तो इसका सार्वंतर आएगा कौन सी 6। अभी तक देखिए दोनों का सार्वंतर समान है। एक बार और दिया है, अब इसको एक को छोड़ते चलेंगे, पहले ही छोड़े अब वही छोड़े, अब इसको लेंगे, अब D3 बनाएंगे। तो 22 में से क्या लिखेंगे आप, 22 में से अब 16 घटाएंगे। जब भी एक को छोड़ के दो को साथ रखना है और दूसरा में से पलका को घटाना है, तब देखिए ये भी होगा, ये भी आएगा 6, यानी सब जगह इसमें सार्वंतर समान मिल गया। तो लिख देंगे अतः यह कौन सी में है, एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। अतः यह एपी में है, यानी अतः यह समांतर श्रेणी में है। जितना भी सार्वंतर निकाले, पहिल का सार्वंतर, दूसरा का, तीसरा का, सभी जगह सार्वंतर कौन सी है, समान आ गया है। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन का बनाते हैं। यहाँ पर इसको देखेंगे, ये भी दिया है कि सार्वंतर में है कि नहीं है। ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट। अब देखिए पहले इसका D1 निकालेंगे तो माने सार्वंतर D1 का मतलब कौन सी, सार्वंतर पहिल का। बार बार सार्वंतर निकालना है, जितना बार दिया लगेगा उतना बार लगभग निकाल दीजिएगा, अब बता सकते हैं। तो ये जैसे 2 लेते हैं तो 4 में से 2 घटेगा तो कौन सी होगा मेरे दोस्त, तो 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। अब D2 निकालेंगे, D2 अब इसको छोड़ देंगे, अब ये दो एक साथ रखेंगे 4 और 8, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो मेरे भाई 8 में 4 घटेगा तो क्या होगा, 4 होगा। यही पर कह सकते हैं यह समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे निकलने की कोनो जरूरत नहीं है। जहां सार्वंतर समान एगो निकाले और दूसरा का जैसे ही सार्वंतर असमान आ गया, देखिए यहाँ पर सार्वंतर 2 था, यहाँ पर सार्वंतर आ गया 4, तो अब निकालने का आगे जरूरत नहीं है। ये भी 2 था तो ये भी 2 आना चाहिए, तो हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पर लिखेंगे यह एपी में नहीं है क्योंकि इसका पूछेगा कोई का है, तो क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। आगे निकलने की कोनो जरूरत नहीं है, लिख देंगे अतः यह एपी में मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। नहीं है के कारण का चीज, इसका सार्वंतर अलग अलग आया है मेरे भाई। अब देखिए दो को बना लिया, तीसरा का यहाँ पर देखिए क्या है, तीसरा का देखिए ई लेंगे, इसका सार्वंतर तीसरा का एपी में दिया है -10, -6, -2, डॉट डॉट। इसका D1 यानी पहले का सार्वंतर निकालेंगे तो -6 में से घटेगा। अब देखिए ये घटेगा तो ये -10, यहाँ पर -10 न घटेगा तो ये होगा -100, ये हो जाएगा प्लस में 10, यानी हो जाएगा कौन सी 4। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तब 4 हो जाएगा। D2 निकालिए, D2 -2 और डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं माइनस या माइनस दिखा करके तो हो जाएगा प्लस, या डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते हैं। यहाँ तो देखिए भी 4 सार्वंतर आया और दूसरा का सार्वंतर भी आया कौन सी, तो 4। अब देखिए एक और इधर निकालते हैं D3, यानी तीसरा का सार्वंतर निकालेंगे। अब है 2 लेंगे
तो 2 में से कौन सी घटाएंगे, 2 में से -2 घटाएंगे तो देखिए ना 2 +2 हो जाएगा। तो ये अब देखिए यहाँ पहिलका सारबंध निकाले है ई 2 को लेके तब 4 आया, फिर एगो छोड़ के ई 2 के बीच के सारबंध निकाले है तब वो 4 आया, फिर ई 2 को एगो छोड़ के ई 2 के भी सारबंध निकाले हैं तब वो 4 आया। यानी ई कौन सी में है, सभी जगह इसका सारबंध बराबर आ रहा है तो कहेंगे कि यह एपी में है रे मेरे बाबू, ये एपी में है। पहिलका एपी में था, दूसरा का एपी में नहीं है, तीसरा का एपी में है। और एगो बना देते हैं यहाँ पर हम चौथा नंबर का। चौथा नंबर देखिए क्या दिया है, एपी दिया है √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट। अब इसका पहिलका D1 सारबंतर निकालेंगे तो जब भी पहिलका निकालेंगे तो शुरुआत से शुरू करेंगे, यानी √6 में से √3 को घटाएंगे, एकरा में सही घटाएंगे। अब तो √6 में से √3 घटेगा नहीं तो वैसा ही रख देंगे, ठीक है ना। अब दूसरा का सारबंतर D2 निकालेंगे तो हाई एगो छोड़ के एक पद छोड़ते जाना है। तो अब इसमें से यानी √9 में से √6 घटाएंगे तो √9 में से √6 घटेगा तो √9 का वर्गमूल हो जाएगा कौन सी 3, √6 का नहीं निकलेगा, √9 का निकलेगा कौन सी 3 होगा, √6 का नहीं निकलेगा। अब देखिए ना यहाँ पर √6 -√3 है, यहाँ पर 3 -√6, क्या सारबंतर समान आ रहा है, बोलेंगे नहीं। जब नहीं तो बता देंगे ये भी सारबंतर में क्या तो नहीं है। कितना आसान है क्वेश्चन। देखिए यह लिखेंगे, यह एपी में नहीं है। कोई पूछेगा क्यों, कोई पूछ देगा क्यों तो बोलिएगा क्योंकि इसका सारबंतर समान नहीं है। मेरे लाला, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई लोग, आप लोगों को इतना बढ़िया से बताया हूं, बस इसमें यही करना है, पहचानना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। इसको आराम से आप बढ़िया से बनाइएगा। बस 2 को पद लेना है, एक को पद छोड़ के 2 को पद में से निकालते रहना है कौन सी सारबंतर। सारबंतर जब जब निकालेगा ये डी क्या है, डी क्या है, डी बराबर यहाँ पर लिख दिया, डी कौन सी है तो सारबंतर है। डी कौन सी निकाले हैं, सारबंतर। तो जितना एपी दिया रहेगा ना घटा, इसमें से ही घटाइएगा, फिर एगो छोड़ के एकरा में सही घटाइएगा, फिर एगो छोड़ के एकरा में सही घटाइएगा। अगर सारबंतर बराबर आ जाएगा तो बोलिएगा एपी में है। जैसे इसको हम घटाए हैं तो सब जगह यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 6 आया है, सभी जगह सारबंतर बराबर आ रहा था तो इस एपी में है। दूसरा का यहाँ पर देखिए, दूसरा का यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 4 आया, इसका सारबंतर अलग आया तो बोलिएगा एपी में नहीं है। तीसरा का देखिए यहाँ पर सारबंतर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर बना, यहाँ पर भी 4 आ रहा था तो ये बता सब जगह बराबर आ रहा था, सारबंतर एपी में है। यहाँ पर देखिए हई अलग है, हई अलग है, तो जब भी सारबंतर अलग हो जाएगा तो बोलिएगा एपी में नहीं है मेरे भाई। तो चलिए आशा करता हूँ अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, फिर मिलते हैं।